यूपी में घटने वाली है विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के फ्लैट प्लॉट की कीमत। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद की वर्षों से ना बिकने वाली संपत्तियों, भवन, भूखंड या फ्लैट की 25% तक कीमतें घटने वाली हैं। सेल के माध्यम से संपत्तियों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण परिषद आवंटियों को और भी राहत दे सकेंगी। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा ब्याज दर के साथ ही अन्य तरह के चार्जेस में कमी करने से प्राधिकरण परिषद की नई योजनाओं की संपत्तियों के मूल्य में भी 10 से 15% की कमी आएगी। दरअसल अभी 26 वर्ष तक के पुराने शासनादेशों के माध्यम से विकास प्राधिकरण व परिषद की परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में जहां 12 से 15% तक की ब्याज दर रखी जाती है, वहीं 15% कंटीजेंसी चार्ज तथा 10 से 15% तक ओवरहेड चार्जेस शामिल होते हैं। ऐसे में संपत्तियों का मूल्य कहीं अधिक हो जाने से उसे खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं। स्थिति यह है कि 22,350 संपत्तियों में प्राधिकरण परिषद का लगभग 7,200 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इसको देखते हुए संबंधित शासनादेशों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने नए सिरे से कास्टिंग गाइडलाइंस तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संबंधित आदर्श कास्टिंग गाइडलाइंस मूलभूत सिद्धांत 2025 को मंजूरी भी दे दी गई है। जल्द ही लागू होने वाली गाइडलाइंस के मुताबिक सेल के जरिए बेची जाने वाली उन अनिस्तारित संपत्तियों के मूल्य में 25% तक की अब छूट मिलेगी, जो 3 वर्ष पुरानी हो चुकी है और 5 बार विज्ञापन निकालने के बाद भी नहीं बिकी है। हालांकि प्राधिकरण परिषद को यह सुनिश्चित करना होगा कि छूट के बाद संपत्ति का संशोधित मूल्य उसकी मूल कीमत पहली बार विज्ञापन में दिया गया मूल्य से कम ना हो। एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर ऐसी अनिस्तारित संपत्तियों पर देखा जा सकेगा। इन संपत्तियों की बिक्री में किसी तरह का आरक्षण लागू नहीं होगा। जिनके पास पहले से प्राधिकरण परिषद की संपत्ति है, वे भी अनिस्तारित संपत्तियों को खरीद सकेंगे। ऐसी संपत्तियों को 45 दिन में एक मुश्त भुगतान करने पर 6%, 60 दिन में करने पर 5% व 90 दिन में जमा करने पर 4% छूट मिलेगी। कॉर्नर पार्क फेंसिंग, 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़क पर संपत्ति के होने पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज भी कम देना पड़ेगा। प्रत्येक के लिए अब जहां 5% ही वसूला जाएगा, वहीं तीनों के होने पर 15 के बजाय 12% ही अतिरिक्त चार्ज देना होगा। निम्न आय वर्ग वालों की संपत्तियों को खरीदने वालों को 8% की दर से ब्याज देना होगा। ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। गौर करने की बात यह है कि अनिस्तारित संपत्तियों का मूल्य घटाने के साथ ही प्राधिकरण परिषद की नई योजनाओं की संपत्तियों के मूल्य में भी 10 से 15% तक की कमी आदर्श कास्टिंग गाइडलाइंस से आएगी। कारण है कि संपत्तियों के मूल्य निर्धारण में भूमि की लागत, आंतरिक व बाह्य विकास की लागत, भवन निर्माण की लागत संबंधी विभिन्न चार्जेस तथा ब्याज दर को व्यवहारिक बनाए गए हैं। ब्याज दर को 15% तक के बजाय स्टेट बैंक के MCLR मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट से 1% ही अधिक रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि नई कास्टिंग गाइडलाइंस से जहां सभी प्राधिकरण व परिषद में संपत्तियों के मूल्यांकन की अब एक जैसी ही व्यवस्था रहेगी, वहीं कीमतें घटने से संपत्तियों को खरीदने वाले कम नहीं होंगे, जिससे अनिस्तारित संपत्तियों की समस्या भी नहीं खड़ी होगी।